इश्यूज हैं हमारी इस दौर की सिविल सोसाइटी के। तो मैं सबसे पहले शुरुआत एजुकेशन डिपार्टमेंट से करूँगा। लगभग तीसरा या चौथा साल है हमारे बटौद में एक डिग्री कॉलेज जो है वो दिया गया था, जिसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के पास यहाँ जो लैंड थी 200 कुछ कनाल ज़मीन जो उनकी खाली पड़ी थी, तो वहीं कुछ ज़मीन थी जो डिग्री कॉलेज के लिए दी गई थी। मेरे जानकारी के मुताबिक ऑलमोस्ट जो लैंड ट्रांसफ़र की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी डन हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिग्री कॉलेज का काम जो है वो शुरू नहीं किया जा रहा है। इस वजह से शुरू नहीं किया जा रहा है, मैं गवर्नर इंतज़ामिया और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को पर्सनली देख के जल्दी से जल्दी हमारे इस डिग्री कॉलेज का जो है वो काम शुरू कराएं। और बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे यहाँ। हमारा जो एमजी नरेगा में जो कुछ ठेकेदारों ने पिछले काफ़ी अरसे से काम किया, जिसका 60% जो वेजेस जो होते हैं लेबर पेमेंट लोगों की होती है, उसमें भी मैक्सिमम पैसा लोगों का भी पेंडिंग है। मटेरियल वाले पैसे की तो बात ही अलग है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में जो परेशानी का सामना गांव के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मजदूरी की होती है, मेहनत की होती है, मटेरियल लाया होता है, कहीं से उधार लिया होता है, लाइबिलिटी होती है लोगों के ऊपर। तो कम से कम ये पैसा जल्दी आए, लोगों को मिले, ताकि लोग भी अपना कर्ज जो है वो अदा करें। तो इसके बाद हमारे बटौद हॉस्पिटल का मसला, जो अक्सर हम अपनी हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसको प्रायोरिटी पे हम बोलते आए हैं, तो उसी रूटीन के मुताबिक आज फिर हम अपनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंतज़ामिया के सामने इस मसले को लाना चाहेंगे कि हमारा बटौद हॉस्पिटलों में डॉक्टर की बहुत कमी है। 3 या 4 डॉक्टरों से एक तहसील के हॉस्पिटल को आप नहीं चला सकते हैं, ऊपर से नेशनल हाईवे का प्रेशर। और हमें अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारा ये एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था। यहाँ सर्जन होते थे, यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट होते थे, एनेस्थीसिया और सारी फैसिलिटी होती थी। हमारे हॉस्पिटल को डिमोट करके सीएचसी बना दिया गया। आज ना हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट है, ना सर्जन है, ना प्रॉपर स्टाफ है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड की मशीन तो है, लेकिन उसको चलाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से उस मशीन को जंग लग रहा है। हमारे पास अच्छी वर्किंग ईसीजी मशीन्स नहीं है। मैं कल रात को ही हॉस्पिटल में गया था, हमारा कोई पेशेंट था, सडनली उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ का जो स्टाफ था, मुझे उनसे पता चला कि ये मशीन जो है ये टेक्निकली ठीक नहीं है। तो ईसीजी मशीन एक बहुत छोटी चीज़ है और वो होना एक हॉस्पिटल में बहुत ही ज़रूरी है। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे गवर्नमेंट से कम यहाँ हमें ये ऐसी छोटी छोटी फैसिलिटीज़ तो प्रॉपर तरीके से दी जाएं। बाकी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ या इसके अलावा और भी जो यहाँ स्टाफ की कमी है, तो उसको जल्दी से जल्दी जो है वो पूरा किया जाए, ताकि लोगों की मुश्किल हल हो। बाकी हमारे यहाँ कुछ रोड्स थे जिनका बनना बहुत ज़रूरी था। हमारे एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोड था चकुआ से, जिसका काम शुरू हुआ था, चकुआ टू थोपाल या कुछ इस तरह से उसका टाइटल था। एक पर्टिकुलर जगह पे जाके उस रोड को रोक दिया गया, और मुझे इस बात को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। कहीं ना कहीं जो लोगों का, वहाँ के गांव के लोगों का बोलना है कि कुछ व्यापारी तबके, दुकानदार तबके जो है, उनको ज़ाती फ़ायदा देने के लिए उस रोड को एक पर्टिकुलर जगह पे रोक दिया गया, जिसमें बहाना ये बनाया गया कि इसमें आगे फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है नहीं हो रही है। तो मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कम उसका सर्वे करा के उस रोड को थोड़ा 100 मीटर ऊपर या 100 मीटर नीचे करके
उस तरीके से निकाला जाए जिसमें फॉरेस्ट कम आए, ताकि वो रोड, और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रोड जो है, ये बाबा जो कुड़मत हमारे हिंदू जो हमारे भाई हैं उनके बहुत ही मतलब के मानने वाले देवता हैं वो, वहाँ पे ये रोड जो है जाना था, जिस रोड के बीच में 70% एससी पॉपुलेशन है, 70%, कहीं ना कहीं उनको भी इसका बहुत फायदा होता। और वो रोड यहाँ से आगे जाती, हमारा पूरा त्रालता, हमारा पसियाल, हमारा बाबा कुड़मत, जहाँ हजारों की तादाद में हर साल लोग जाते हैं, कम से कम वो लोग, उनको इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, 4 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, वो गाड़ी पे बैठ के जाते। तो इस रोड को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मैं अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस रोड का रीसर्वे करके, इसको दोबारा से, इसका रीटेंडर करके इसका दोबारा से काम लगाया जाए, ताकि ये रोड किसी जगह पे पहुंचे जिससे लोगों को फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।